हेलो एवरीवन। मेरा नाम अपूर्व है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में बोलूँ। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। थोड़ा अंग्रेजी भी बोलूँगा। शुरुआत करने से पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऑडियंस है उनमें कितने पेरेंट्स हैं। जैसा आप जानते हैं, मुझे थोड़ा सा आई साइट का तकलीफ है, तो आपको मुझे मदद करना पड़ेगा। जितने भी पेरेंट्स हैं, प्लीज़ कहिए यस। यस। ये जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। सो गुड मिक्स हियर। और अभी जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कितने स्टूडेंट्स आपकी स्कूल की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं और कॉलेज में जाने वाले हैं या कॉलेज में हैं? सो गुड इनफ। ये भी जानना चाहूंगा कि डू आई कंटिन्यू इन हिंदी? क्या मैं हिंदी में कंटिन्यू करूं या I think it can be mixed. so I think what I'll do is I will try and mix and moderate my kind of talk. मैडम बोल रहे हैं आप हिंदी नहीं बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि आप हिंदी नहीं बोलिए। No, there are people who can't understand. so I understand that there are a few of us who are more comfortable in English than Hindi. I will try and See, continue in both of them. for those of you who can't understand, there will be some summarization. So please don't worry. All the information will be provided because the speakers need to be in bilingual. Okay, so continue. Thanks. Thank you, sir. So to begin with, I'm really fortunate enough to have an opportunity of going to college. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक अच्छे कॉलेज की पढ़ाई कर चुका हूँ. Fortunate enough to have done my CA with lot of support from my parents and friends. खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे अपनी CA की पढ़ाई करने में भी बहुत सहायता की. पर ये जो पूरा जर्नी था, दिस एंटायर जर्नी वाज फुल ऑफ चैलेंजेस. काफी मुझे तकलीफें इसमें उठानी पड़ी. पहला सवाल जो मेरे पेरेंट्स के और मेरे मन में आया, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल फेस्ड वाज व्हाट डू आई डू. किस स्ट्रीम में मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं. मैंने कॉमर्स को चुना. आई चोज कॉमर्स बेसिकली बिकॉज आई लाइक्ड इट. And this is one thing that I would want to stress on first. मैंने कॉमर्स इसलिए चुना क्योंकि मुझे वो पसंद था. कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों को इसलिए ना रोके क्योंकि वो शायद उनके लिए डिफिकल्ट हो. Everything is gonna be difficult till you try it for the first time and someone has to try it for the first time. मेरे भाई को सिमिलर डिसीज है. He is also suffering from macular degeneration. He is doing Bachelor of Mass Media. In fact, he is completed. Bachelor of Mass Media जो कोर्स है, ये काफी आईसाइट के ऊपर डिपेंड करता है. But still he has done that, and I'm proud to tell you that he is second in his college. So ऐसा कोई भी आपकी जो सोच है उसमें ये क्राइटेरिया मत रखिएगा. Don't keep a criteria if I will be able to do that, because I'm sure you will be able to do that. So speaking of challenges when you're in school and when you're in college and you're doing your higher studies, the courses that you do are really specialized. जो courses आपके बच्चे करेंगे, जो आप courses करोगे, वो बहुत specialized होंगे. उसमें technical information रहेगा. The first challenge is accessing that information. इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे ग्रहण करें, इसके लिए यू हैव, आई टेल यू व्हाट आई डिड. मैंने इसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया. मेरी कॉलेज की और मेरी CA की पूरी पढ़ाई जो है वो दो तरीके से हुई है. माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड मी इन टर्म्स ऑफ सिटिंग बाय माई साइड एंड रीडिंग दैट, एज ऑल्सो scanning the entire textbook, editing that and making it available in an accessible format. जो मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरी पढ़ाई करने में सहायता की, मेरे साथ पढ़े हैं, और जो मेरे सारी किताबें हैं उनको स्कैन करके एक ऐसे फॉर्मेट में मुझको दिया है जिससे मैं खुद से पढ़ाई कर सकूं. सो
I think with the technology we have a great advantage on our side that we don't have to depend on anyone perpetually. We should make use of this technology very well. Now the challenge really comes in how do you communicate this accessibility. That accessibility is not an issue to the authorities at the college, because before you actually try and tell them this, they will first say that we are not having an infrastructure to support you. जब भी आप किसी कॉलेज में जाए एक पूरी तरीके से अपने आप से एक बात करके जाएं कि किस तरीके से आप जो कोर्स है उसको सपोर्ट करेंगे, उसको किस तरीके से पूरा करेंगे. You should also talk to various people that you know of who have done similar or the same course in terms of understanding how have they dealt with these accessibility issues, how have they dealt with various teachers' concerns, and you can probably apply that same at your end. आप अपने सहपाठियों से मतलब जिन लोगों ने आपसे पहले ये कोर्स है इसकी जैसा कोई कोर्स किया उससे कांटेक्ट करें, उनसे समझे कि उन्होंने उनका जो प्रॉब्लम था वो किस तरीके से सॉल्व किया, और ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से बिठा ले ताकि आप सामने वाले को एक अच्छा पिक्चर दे पाए कि जो आप करने जा रहे हैं आप खाली एक अलग तरीके से करेंगे बट वही सेम चीज करेंगे और उसमें उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी. They will not be put at any inconvenience because you will be there in their class. They will not be put to any inconvenience because you will be using different modes than other people to do the same work and achieve the same results. So that is something that you have to tell them upfront and make them understand. See friends, human by nature are very fair people. They are very nice people. None of us over here would like to put anyone at an inconvenience when there is an easy solution available. You have to give them that opportunity by giving them the appropriate information, and I'm sure that they will all help you. Second problem comes in, which will come in perpetually, I guess, in an education, is the problem of readers and writers. इसके लिए मैं आपको ये जब रीडर और राइटर का बात आता है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो रीडर और राइटर के लिए सर्च है वो एग्जाम के दौरान या एग्जाम के थोड़ा सा पहले चालू ना करें. जैसे आप कोई कोर्स में जाए तभी से खोज चालू कर दें. 2-3 राइटर्स और रीडर्स को आइडेंटिफाई करके रखें ताकि अगर एक कोई बीमार हो जाता है तो आप दूसरे की सहायता ले सकें. यू हैव टू कीप योर रिसोर्सेस रेडी. So you can speak to various people. You can speak to the NSS division within the college to extend support in terms of readers and writers. You can reach out to various NGOs who can probably help you, and you can reach out to your own friends, your own neighbors to help you when it comes to readers and writers. So I think these are the two main issues that anyone would face when he is going for higher education. Obviously, when it comes to reading or mastering the specific course content, you will have to put in extra effort. But believe me, friends, that extra effort is well worth it. Because of such extra efforts, you can see a Vishal sitting by my side. You can see a Pratik and I'm sorry if I'm getting the name wrong, Srinivasu, who was there in a session earlier to us. ये हार्ड वर्क करने से ही आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी. I would also probably extend the purview of this talk in terms of what kind of challenges one faces when you are in an office environment. So again, I would really urge you to please master your computer skills. आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से उपयोग करना सीखें. Do a lot of work on that. Put in a lot of background effort. Master your skills. And make sure that you communicate it appropriately, that whatever you will be doing, it's only going to be different. It's not going to be a hindrance, it's not going to be an obstacle for anyone to achieve or take your help in getting the work executed. I hope that I have been able to I've been able to
put some light in terms of my experiences. The session was really short from my side. This is because it's probably difficult and to summarize all the difficulties that you face. But if anyone has any specific question in terms of accessibility, I'd be happy to take them later. कोई भी सवाल अगर हो तो मैं उसका जवाब देने में खुशी समझूंगा. Hello. I want to add more one thing in this speech. The students